सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एनएलपी, जो कि यूनिट 3 है। इसका सब्जेक्ट कोड है KOE088। ओके, तो अगर बात करें कि इसमें हम जो है कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो चलिए मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले अपना है इंट्रोडक्शन है, उसके बाद है अपना कि ग्रामर के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ग्रामर्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सर पार्सर कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बेसिक मेथड ऑफ सर्चिंग। ओके, उसके बाद आता है टॉप डाउन पार्सर। उसके बाद आता है बॉटम अप पार्सर। ओके, उसके बाद आता है अपना टॉप डाउन चार्ट पार्सिंग एल्गोरिदम। उसके बाद आता है क्या अपना फीचर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद आता है मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ओके, उसके बाद आता है अपना आर्गुमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क। ओके, उसके बाद आता है इश्यू इन पार्सिंग। ये सारी सारी टॉपिक हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है। ओके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग natural language processing is a field of artificial intelligence that help computer understand, interpret and generate human language। बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही वो फील्ड है जो कंप्यूटर को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में और इंटरप्रेट करने में और जनरेट करने में ह्यूमन लैंग्वेज को। ओके, की पॉइंट क्या है, एनएलपी ब्रिज कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज। अब एनएलपी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर। ओके, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड एंड प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को समझने में और प्रोसेस करने में हेल्प करता है। एप्लीकेशन इंक्लूड चैटबॉट, उसके बाद ट्रांसलेशन, सेंटीमेंट एनालिसिस। ओके, सेंटीमेंट एनालिसिस हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, चैटबॉट हो गया, ये सारे सारे क्या है इसके एप्लीकेशन है। एनएलपी यूज इन लिंग्विस्टिक रूल एंड मशीन लर्निंग। एनएलपी क्या करता है, लिंग्विस्टिक रूल और मशीन लर्निंग का यूज करता है। इट इन्वॉल्व्स बोथ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, दोनों को इन्वॉल्व करता है। सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर को और सिमेंटिक मतलब मीनिंग को। ओके, उसके बाद इट सपोर्ट्स टास्क लाइक क्लासिफिकेशन, स्पीच रिकग्निशन एंड क्वेश्चन आंसरिंग। ओके, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, किसको किसको, क्लासिफिकेशन को, स्पीच रिकॉग्निशन को, क्वेश्चन आंसर करने को। ओके, अब एग्जांपल्स, व्हेन यू आस्क सिरी व्हाट इज वेदर, सपोज के लीजिए आप सीरी से पूछते हैं कि वेदर क्या है, तो एनएलपी हेल्प सीरी अंडरस्टैंड योर सेंटेंस। एनएलपी क्या करता है, सीरी को ये समझने में हेल्प करता है कि आप क्या पूछ रहे हैं। गिव द राइट आंसर, सो दैट के सीरी क्या करे, आपको राइट आंसर दे सके। अब बात करते हैं ग्रामर इन एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ग्रामर क्या होता है, ग्रामर इन एनएलपी रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल दैट डिफाइन हाउ वर्ड कंबाइन टू फॉर्म अ सेंटेंस। ग्रामर जो है एनएलपी में ग्रामर का मतलब है कि एक सेट ऑफ रूल होता है जो यह डिफाइन करता है कि जो है सेट ऑफ वर्ड, मतलब जो वर्ड हैं वो कंबाइन होकर के किस तरीके से एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ये जो है डिफाइन करता है। अब की पॉइंट समझते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। करेक्ट सेंटेंस और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज वाइडली यूज, मतलब सीएफजी का ज़्यादा यूज होता है। ग्रामर इज यूज इन पार्सिंग सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंस को पार्सिंग करने में ग्रामर का यूज होता है। हेल्प इन मशीन एनालाइज सेंटेंस पैटर्न। ओके, हेल्प मशीन को हेल्प करता है सो दैट कि वो पैटर्न को, सेंटेंस के पैटर्न को एनालाइज कर सके। सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस मीनिंग। ओके, सेंटेंस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट इन मशीन ट्रांसलेशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, इन द सेंटेंस सी ईट्स एप्पल। ओके, एक कोई सेंटेंस है उसमें बताया गया है कि वो एप्पल खाती है। ग्रामर रूल्स हेल्प मशीन रिकॉग्नाइज। अब इसमें ग्रामर रूल क्या करेगा, हेल्प करेगा मशीन को रिकॉग्नाइज में। सी एज द सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, एंड एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सर। पार्सर का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन। अ पार्सर इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट टेक्स सेंटेंस एंड एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अब पार्सर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो सेंटेंस को लेता है और उसको एनालाइज करता है, उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग बताता है कि ग्रामर क्या है। ओके, A parser is a software component that takes sentence and analyze its structure according to its grammar। मतलब वो क्या करता है कि ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ओके, वो जो है सेंटेंस को उसके ग्रामर के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करता है, एनालाइज करता है। की कंपोनेंट समझते हैं। इट चेक्स इफ सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यह चेक करता है क्या सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ग्रामर के बेस पे सही है। पार्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इनटू ट्री फॉर्मेट। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्या करता है, ट्री फॉर्मेट में पार्स करता है। यूज फॉर सिंटैक्स एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस का यूज करने के लिए किया जाता है। टू मेन टाइप, इसमें दो पार्सिंग के दो तरीके होते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्स। ओके, हेल्प कन्वर्ट नेचुरल लैंग्वेज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। नेचुरल लैंग्वेज को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है।
इसेंशियल इन बिल्डिंग एनएलपी एप्लीकेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एप्लीकेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है, लाइक ट्रांसलेटर हो गया, ओके, वॉइस असिस्टेंट हो गया। एग्जांपल समझते हैं। फॉर द सेंटेंस द कैट स्लीप, सपोज के लिए कोई सेंटेंस है, उसमें लिखा गया है द कैट स्लीप, बिल्ली क्या करती है, सोती है। द पार्सर ब्रेक इट इनटू सेंटेंस, पार्सर क्या करेगा, उसको सेंटेंस में ब्रेक करेगा, जैसे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज को अलग कर देगा, द कैट हो गया, ओके। वर्ब फ्रेज जैसे स्लीप, वर्ब फ्रेज क्या हो गया, स्लीप। नाउन का मतलब है कि संज्ञा है, फिर वस्तु स्थान जो भी हो नाउन है, उसको क्या, वो नाउन फ्रेज को अलग कर देगा, वर्ब फ्रेज को अलग कर देगा, ओके। अब बात करते हैं, एग्जांपल समझते हैं, बेसिक मेथड ऑफ सर्चिंग। सर्चिंग के कौन कौन से बेसिक मेथड क्या है बेसिक में। दीज आर द स्ट्रेटजीज यूज बाय पार्सर टू एक्सप्लोर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मैच ग्रामर, ये स्ट्रेटजीज हैं जो पार्सर के द्वारा यूज किए जाते हैं सेंटेंस और स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए और ग्रामर के रूल को मैच करने के लिए। कौन कौन से हैं, पहले तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, ओके, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च आर कॉमन मेथड। डीएफएस एंड बीएफएस जो है कॉमन मेथड है जो कि सर्चिंग के लिए यूज होता है। सर्चिंग हेल्प्स बिल्ड पार्सर ट्री, सर्चिंग क्या करता है, पार्स ट्री को बिल्ड करने में हेल्प करता है। यूज फुल इन बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग, ये जो है दोनों में हेल्प करता है, टॉप डाउन में और बॉटम अप में, ओके। उसके बाद रिड्यूस एम्बिग्विटी बाय ट्राइंग डिफरेंट पाथ को ट्राई करके एम्बिग्विटी को रिड्यूस करता है। हेल्प फाइंड द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर को फाइंड करने में हेल्प करता है। इफिशियंसी डिपेंड ऑन ग्रामर कम्प्लेक्सिटी, ओके, ग्रामर के कम्प्लेक्सिटी पे जो है आपकी इफिशियंसी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्राइज वन पॉसिबिलिटी, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है, एक पॉसिबिलिटी को ट्राई करता है, ओके, फुली बिफोर बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैक होने से पहले एक पॉसिबिलिटी को क्या करता है, ट्राई करता है, फुल पॉसिबल जितना हो सके। ब्रेथ फर्स्ट क्या करता है, एक्सप्लोर ऑल ऑप्शन एट द करेंट लेवल फर्स्ट, ब्रेथ फर्स्ट क्या करता है, सारे के सारे ऑप्शन को करेंट लेवल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से सारे के सारे ऑप्शन को चेक करता है। मतलब जैसे कि सपोज कर लीजिए हमको ए से हमको ई पे जाना है, तो ए से निकल के कम से कम ए 4 रास्ते गए, तो वो क्या करेगा, चारों रास्ते को चेक करेगा कि ई तक पहुंचने के लिए हमको जो है चारों रास्ते पर जो है हम किस पहुंच सकते हैं, तो वो करता है। लेकिन अब बीएफएस क्या करता है, वो एक ही रास्ते को फॉलो करेगा, ओके, पूरा वहां तक पहुंचेगा, सबसे पहले पहले एक रास्ते को फॉलो करेगा, ये रहा। अब बात करते हैं टॉप डाउन पार्सिंग, ये क्या होता है टॉप डाउन पार्सिंग, डेफिनेशन समझते हैं। द पार्सिंग स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट सिंबल एंड ट्राई टू रीराइट इट टू मैच इनपुट सेंटेंस, मतलब पार्सिंग जो स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होता है, हाँ, एंड वो उसको रीड एंड ट्राई टू रीराइट इट टू मैच द इनपुट सेंटेंस को मैच करने के लिए उसको क्या करता है, फिर से लिखता है, और क्या करता है, पहले शुरू से स्टार्ट करेगा और जो इनपुट सेंटेंस दिए हैं उसको मैच करने के लिए, अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं होता तो क्या करता है, फिर से राइट करता है। की पॉइंट समझते हैं, बीइंग फ्रॉम टॉप, ओके, बीइंग फ्रॉम द टॉप, ओके, टॉप से शुरू होता है, स्टार्ट फ्रॉम सिंबल, ओके। उसके बाद ट्राई टू मैच ग्रामर रूल्स टू द सेंटेंस, सेंटेंस ग्रामर रूल मैच करता है सेंटेंस के लिए, इजी टू इम्प्लीमेंट बट कैन बी इनएफिशिएंट, इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है लेकिन सफिशियंट नहीं होता, इनएफिशिएंट होता है, ओके। मे ट्राई मैनी इनवैलिड पॉसिबिलिटीज, हो सकता है कि नंबर ऑफ इन पॉसिबिलिटीज जो हैं उसमें गलत हो, इनवैलिड पॉसिबिलिटीज कई हो सकते हैं, कई बार वो जो है इनवैलिड तरीके से वो ट्राई करे, ओके। नीड बैक ट्रैकिंग टू करेक्ट वर्क रॉन्ग पाथ, अब अगर सपोज के लिए कि किसी रॉन्ग पाथ पे चला गया तो उसके ठीक करने के लिए क्या तरीका है, बैक ट्रैक करे, ओके। वर्क वेल विथ प्रेडिक्टिव पार्सिंग के साथ जो क्या करता है, अच्छे से काम करता है। फॉर सेंटेंस द बॉय प्लेज, सपोज के लिए एक सेंटेंस है और लड़का खेलता है, पार्सर स्टार्ट विथ, पार्सर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, सपोज यस जाएगा एनपी को वीपी को, अब एनपी जो है डेट एंड, ओके, द बॉय, ओके, वीपी क्या है, वी प्लेस, ये आप समझ लीजिए, थोड़ा इसका हमको आइडिया कम है, ओके। बॉटम अप पार्सिंग क्या होती है, द पार्सिंग स्टार्ट फ्रॉम वर्ड, जो पार्सिंग जो है वर्ड से जब स्टार्ट होते हैं, इनपुट से, ओके, एंड बिल्ड अप टू स्टार्ट विथ सिंबल, ओके। द पार्सिंग स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड्स, जब पार्सिंग इनपुट से स्टार्ट होती है, एंड बिल्ड अप टू स्टार्ट सिंबल यूजिंग ग्रामर, और क्या करता है, जब ग्रामर का यूज करके जब सिंबल बनाना लगता है उसको क्या करते हैं, बॉटम अप पार्सिंग। की पॉइंट समझते हैं, स्टार्ट विथ एक्चुअल सेंटेंस वर्ड, ओके, एक्चुअल सेंटेंस वर्ड के साथ स्टार्ट होता है। मैच देम टू ग्रामर रूल टू बिल्ड स्ट्रक्चर, ओके, ग्रामर से मैच करता है सो दैट ग्रामर के रूल से मैच करता है सो दैट कि जो है उसके स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके। इफिशिएंट फॉर मैनी सेंटेंसेस, ओके,
नंबर ऑफ सेंटेंसेस के लिए एफिशिएंट होता है, हैंडल एम्बिग्यूटीज बेटर, ओके, एम्बिग्यूटीज को बेटर तरीके से हैंडल करता है, नीड मोर कंप्यूटेशन पावर, ओके, ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर की जरूरत होती है, ऑफन यूज इन कंपाइलर एंड एनएलपी, ओके, ज़्यादातर जो है कंपाइलर और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टूल्स में यूज होता है, ओके। अब जैसे यहाँ एग्जांपल समझते हैं, कैट म्याओ, सपोज कोई बिल्ली जो है कैट है म्याओ बोलती है, मैच करेगा, इसमें क्या करेगा, मैच करेगा कैट टू नाउन, कैट को नाउन से मैच करेगा, म्याओ को वर्ब से करेगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे कैट क्या नाउन है, म्याओ जो है मतलब म्याओ करना क्या है, वर्ब है, उसको वर्ब से मैच करेगा, देन कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंस, फिर नाउन और वर्ब को कंबाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं टॉप डाउन चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम। टॉप डाउन चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम ये क्या होता है, अ स्मार्टर वर्जन ऑफ टॉप डाउन पार्सन। टॉप डाउन पार्सिंग का एक स्मार्टर वर्जन होता है दैट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट, ओके, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको स्टोर करता है टू अवॉइड रीपार्सिंग, सो दैट कि उसको दोबारा से पार्स ना हो, ओके, इंटरमीडिएट को स्टोर कर लेता है ताकि उसको दोबारा पार्स करने की जरूरत ना पड़े। अब की पॉइंट समझते हैं, यूज चार्ट टेबल टू स्टोर पार्स्ड रिजल्ट। पार्स रिजल्ट को स्टोर करने के लिए चार्ट टेबल का यूज होता है, अवॉइड रिपीटेड पार्सिंग ऑफ द सेम पार्ट को अवॉइड करता है, सो दैट जो है उसका दोबारा पार्सिंग ना हो, ओके। एफिशिएंट फॉर लॉन्ग और एम्बिगुअस सेंटेंस, लॉन्ग और एम्बिगुअस सेंटेंस के लिए एफिशिएंट होता है, कंबाइन टॉप डाउन विद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ओके, टॉप डाउन जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ कंबाइन होता है। उसके बाद आता है यूजफुल इन रियल टाइम एनएलपी सिस्टम, ओके, रियल टाइम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए ये यूजफुल होता है। इंप्रूव पार्सिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, पार्सिंग स्पीड को इंप्रूव करता है, उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। एग्जांपल समझते हैं, द डॉग बार्क। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, द डॉग बार्क मतलब कुत्ता भौंकता है, इफ इट पार्स, अगर इसको पार्स किया जाए क्या होगा, द डॉग, यहाँ पे द डॉग जो है वंस इट, इसको एक बार लिएगा, इसको क्या करेगा, एक बार स्टोर करेगा, एंड क्या करेगा, रीयूज इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग। अब जब जब उसको जरूरत पड़ेगी तब तब वो केवल जो एक बार स्टोर किया वहीं से ले लेगा, उसको रिपीट नहीं करेगा। ये इसका ही मतलब नहीं है कि उसको बार बार जरूरत हो रही है तो बार बार टेबल में स्टोर करेगा, टेबल में केवल एक बार स्टोर करेगा, उसमें डुप्लीकेट जो है वो नहीं लेगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फीचर सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं। इन एनएलपी फीचर सिस्टम यूज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओके, एनएलपी में क्या होता है, फीचर सिस्टम जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का यूज करती है टू डिस्क्राइब वर्ड्स लाइक नंबर, जेंडर और टेंस। नंबर, जेंडर और टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स्ट्रा फीचर का यूज करती है एनएलपी में, उसको क्या कहते हैं, फीचर्स इन एनएलपी। अब बात करते हैं की पॉइंट, ऐड मोर डिटेल टू पार्सिंग रूल, ओके, पार्सिंग रूल को, ओके, पार्सिंग रूल की जगह क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ऐड करता है। हेल्प आइडेंटिफाई एग्रीमेंट इन सेंटेंस पार्ट, ओके, सेंटेंस पार्ट में एग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। कॉमन फीचर हो गया, कॉमन फीचर कौन कौन से हैं, जैसे जेंडर, नंबर, टेंस, ये सब सारे कॉमन फीचर है, ओके। उसके बाद यूज्ड इन यूनिफिकेशन ग्रामर, यूनिफिकेशन ग्रामर में यूज होता है। इंप्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्यूरेसी, सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। इसेंशियल इन ट्रांसलेशन एंड जनरेशन टास्क, ट्रांसलेशन और जनरेशन टास्क में जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, ही रन्स, वह भागता है, द वर्ब, इसमें वर्ब क्या होगा, रन, ओके, ही हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया क्या होगा, रन, वह भागता है, विद द सब्जेक्ट ही, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, ही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन द नंबर एंड पर्सन। अब रन भागता है, ओके, पर्सन, पर्सन यहाँ ही हो गया, और भागना जो है उसको नंबर से कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। अब बात करते हैं आगे मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस क्या होता है, डेफिनेशन, इट स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड हाउ दे आर फॉर्म। वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करता है और ये पता लगाता है वो किस तरीके से फॉर्म हुई है। की पॉइंट समझते हैं, ब्रेक वर्ड इनटू रूट एंड एफेक्सेस, वर्ड को रूट और एफेक्सेस में क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे हमने पढ़ा एफेक्सेस, सफिक्स, ओके, सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, कुछ ऐसे इसी तरीके अफिक्स होता है, उसको क्या करता है, उसमें ब्रेक करता है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड मीनिंग एंड फॉर्म, ओके, वर्ड मीनिंग और फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ओके। एसेंशियल इन लैंग्वेज विथ रिच वर्ड फॉर्म, ओके, लैंग्वेज में एसेंशियल होता है रिच वर्ड फॉर्म के साथ में, ओके। इंप्रूव वर्ड मैचिंग इन एनएलपी टास्क, ओके, एनएलपी टास्क में वर्ड मैचिंग को इंप्रूव करता है, ओके। यूज इन स्पेल चेकिंग, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, ओके। यूज इन स्पेल चेकिंग, मतलब स्पेल चेकिंग को यूज करने के लिए, मतलब जैसे स्पेल का मतलब है जैसे कि एक वर्ड है तो उसमें से जब कोई सेंटेंस गायब हो जाए, स्पेल हो जाए, इधर से उधर हो जाए, तो उसको चेकिंग करने के लिए यूज किया जाता है।
स्टीमिंग के लिए यूज होता है, उसके बाद लेमेटाइजेशन के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं टू टाइप ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दो तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है, एक इन्फ्लेक्शनल और एक होता है डेरिवेशनल। ओके, अब एग्जांपल समझते हैं। अनबिलीवेबल, सपोज कीजिए एक वर्ड है अनबिलीवेबल, अब इसमें क्या करेगा, अन को जो है प्रीफिक्स में रख देगा, बिलीव का जो है, बिलीव क्या होगा, रूट होगा, और सफिक्स क्या होगा, अनबिलीव एबल, सफिक्स क्या होगा, एबल। देखो मेन वर्ड क्या है, बिलीव, बिलीव के साथ में सफिक्स जुड़ा है, प्रीफिक्स जुड़ा है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होगा, अन, यूएन जो है प्रीफिक्स हो जाएगा, और जो है एबल जो होगा सफिक्स हो जाएगा, और रूट वर्ड मतलब बिलीव जो है रूट वर्ड जो होगा। जब सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड को कंबाइन करेंगे तो एक सेंटेंस बन जाता है अनबिलीवेबल। ओके, ये होगा, सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड बन जाता है अनबिलीवेबल। अब बात करते हैं आर्गुमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क। आर्गुमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क क्या होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एटीएन। ओके, डिफिनेशन समझते हैं। अ पावरफुल टाइप ऑफ ग्रामर यूज्ड फॉर पार्सिंग दैट कंबाइन फिनिट स्टेट मशीन। ओके, फाइनाइट स्टेट मशीन। ये पावरफुल टाइप ऑफ ग्रामर, एक ये काफ़ी पावरफुल टाइप आपका ग्रामर, एक काफ़ी पावरफुल तरीके का ग्रामर है, जो कि पार्सिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर पार्सिंग एंड कंबाइन करता है फाइनाइट स्टेट। ओके, मशीन के फाइनाइट स्टेट को कंबाइन करता है विद एक्स्ट्रा कंडीशन एंड एक्शन, एक्स्ट्रा कंडीशन और एक्शन के साथ। की पॉइंट समझते हैं। एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन, फाइनाइट स्टेट मशीन का एक्सटेंशन होता है। यूज नोड, आर्क एंड कंडीशन, नोड, आर्क और कंडीशन का यूज होता है। नोड, आर्क एंड कंडीशन का यूज होता है। आर्क क्या मतलब, आर्क मतलब जब कोई कर्व जो है उसको टेढ़ा हो। ओके, जब कोई कर्व जो है उसमें कर्व है, एक लाइन में जब कर्व बनता है उसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ओके, कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए यूज किया था। सपोर्ट रिकर्जन एंड फीचर, रिकर्जन और फीचर को सपोर्ट करता है। सूटेबल फॉर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए सूटेबल होता है। ऑफन यूज इन अर्ली एनएलपी सिस्टम। ओके, ज़्यादातर जो है जो अभी के आ रहे हैं एनएलपी सिस्टम उसमें यूज होते हैं। ओके, ये आर्गुमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क, ये इसकी बात होती है। ओके, अब बात करते हैं एग्जांपल पार्सिंग। पार्सिंग इसमें क्या होता है, द मैन हु कम्स स्टरडे इज माय फ्रेंड। जो एक सेंटेंस है उसमें बोला जा रहा है कि वो जो कल जो व्यक्ति कल आ रहा है वो मेरा फ्रेंड है। ये पर्टिकुलर जो मैंने अभी बोला सेंटेंस, ये क्या है, बेसिकली सेंटेंस है, इसके ऊपर पार्सिंग की जा रही है। तो द मैन हु कम्स स्टडी इज माई फ्रेंड, वो व्यक्ति जो कल आ रहा है मेरा मित्र है। ओके, यूजिंग नेटवर्क, जब हम इसमें नेटवर्क का यूज़ करते हैं, डैश गोज थ्रू नाउन एंड रिलेटिव क्लास, जो जब इसमें नेटवर्क का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, नाउन और रिलेटिव क्लासेस को इसमें से क्या करेगा, चेक करेगा, देखेगा ये सारी चीज़ें सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ओके, अब बात करते हैं इश्यूज इन पार्सिंग। पार्सिंग की इश्यूज क्या है, डेफिनेशन, चैलेंज एंड प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग सेंटेंस पार्सिंग इन एनएलपी। इश्यूज पार्सिंग का मतलब है जब हम नेचुरल लैंग्वेज पार्सिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पार्सिंग करते हैं तो उसमें जो चैलेंजेज और प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं उसको क्या कहते हैं, इश्यूज पार्सिंग। ओके, की पॉइंट समझते हैं। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी क्या होती है, अ सेंटेंस कैन हैव मैनी मीनिंग। एम्बिग्यूटी मतलब होता है जब कोई एक सेंटेंस है उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी कहते हैं। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट ग्रामर। ओके, इनकम्प्लीट, अगर ग्रामर इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पार्सिंग इशू है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स है तो वो भी एक इशू है। इफिशियंसी इन पार्सिंग लार्ज टेक्स्ट। ओके, लार्ज टेक्स्ट में जो है अगर इफिशियंसी नहीं है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स है। चूजन द करेक्ट पार्स ट्री, करेक्ट पार्स ट्री को चूज कर पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर पाया तो भी जो है एक पार्सिंग इशू है। हैंडल नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज को हैंडल करना जो है ये भी एक दिक्कत है, स्लैंग। ओके, एग्जाम्पल, आई सा द मैन विथ टेलीस्कोप, मैंने उस व्यक्ति को टेलीस्कोप के साथ देखा। हु हैज़ द टेलीस्कोप, यू आर द मैन, जिसके पास टेलीस्कोप क्या है वो क्या है, एक आदमी है। से ये रही जो है अपनी एनएलपी की यूनिट 3। आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिट 3 एनएलपी का। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 4 के साथ। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड के पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, एकदम ईजी वर्ड में है, आप देख ही रहे हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।